सब शायद गए हों तटीय स्थान। वहां मैं जब जब जाता हूं, हमारे पूज्य श्री महाराज जी तटीय स्थान के सेवा कराते हैं, कोई ना कोई पद सुनते हैं दास से। मैं कितने भी पद सुना दूं, लेकिन घूम फिर के अंत में उनका यही आता, बोले ये वाला सुनाओ, मेरा मन गिरधर छवि पे अटके। शब्द में, इस पद में कई भाव कृष्णदास जी ने बताए हैं जो भक्तों को पालन करने चाहिए। पहला भाव तो कृष्णदास जी कह रहे हैं, भाई ठाकुर जी को देख के अगर मन तुम्हारा नहीं लग रहा है तो तुम में कमी है, उसको सुधारो सत्संग के द्वारा, वैष्णव संग के द्वारा उसको ठीक करो। दूसरी बात कहते हैं, यदि मन लग गया तो हमें कैसे पता चले कि हमारा मन बिहारी जी में लग गया है? कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, 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 फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। ठाकुर जी ने यदि आपको स्वीकार कर लिया, आपका लोहा उनसे चिपक गया तो क्या होगा? बोले फिर चित अनंत ना भटक्यो, फिर कहीं और भटक नहीं पाओगे। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या, आंखों को कोई वस्त्र दिख गए तो हमें लगता हम पे बढ़िया लगेगा, खाने की कोई वस्तु मिल जाए तो जीभ में पानी आ जाता है, इसको खाएंगे तो आनंद आ जाएगा, पहनने की कोई वस्तु तो भी हमारे लिए। लेकिन वैष्णव का स्वभाव, भक्त का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, हर भाव में यही सोचेगा, ये मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, इसका स्वाद मेरे ठाकुर जी को कैसा लगेगा, ये वस्त्र ठाकुर जी पहनेंगे तो उन पर कैसा लगेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर चित अनंत ना भटक्यो, कहीं और भटकेगा नहीं, और भटकेगा भी तो भगवत संबंधी भाव से ही भटकेगा। कृष्णदास जी एक बार कहीं घूम रहे थे, जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती हुई देख कृष्णदास, अब सामान्य व्यक्ति देखे तो जलेबी देख के उसके जीभ में पानी आ जाए, लेकिन कृष्णदास जी को क्या हुआ, जलेबी देख के अच्छी लगी तो उनको लगा ये ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए, निश्चित ही मुझे बढ़िया लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा हो रही है खाने की। भक्त फिर अपनी इच्छा नहीं मांगता, वो सोचता है मेरे हृदय में जो भाव प्रकट हो रहा है ये ठाकुर जी की इच्छा है। कृष्णदास जी बोले अब ये ढकेल की जलेबी तो ले नहीं जाएंगे हम, पता नहीं कैसे बन रही, कौन बना रहा है। मन में सोचने लगे सामग्री ले चलते हैं, कल हम अपने हाथ से जलेबी बनाएंगे और ठाकुर जी को देंगे। कल देनी है जलेबी। रात्रि में शयन दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही शयन के दर्शन के कपाट गोसाई जी ने खोले, कृष्णदास जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबियां रखी हुई थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, ठाकुर जी ने अपने आप ही स्वीकार कर लिया। कृष्णदास जी तो भाव विभोर हो गए, जय हो नाथ। मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि जब व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है, फिर उसको जो रुचिकर लगती है वस्तु, वो उसकी रुचि नहीं है, वो मेरी रुचि है। बस ये भाव वो मन में लाए। वस्त्र अच्छा लगा, ओह जरूर मेरे ठाकुर जी को बढ़िया लग रहा है, इसको पवित्र करके धारण कराओ। खाने की कोई वस्तु बढ़िया लगे, जरूर ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, हम अच्छे से सिद्ध करके ठाकुर जी को धराएं। ऐसी भावना हो। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। अंतिम पंक्ति में कृष्णदास जी कहते हैं,
अंतिम पंक्ति में तो भक्तों की सारे भाव जहां आकर के विश्राम हो जाए, ऐसी बात कहते हैं कृष्णदास। क्या कह रहे हैं? बोले भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? कोई 56 भोग चढ़ाता, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता। वास्तव में एक श्रेष्ठ भक्त को भगवान को क्या देना चाहिए कृष्णदास जी? तो कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, गिरधर छवि बैठ गिरधर छवि बैठ क्यों, छवि बैठ गिरधर छवि बैठ क्यों, छवि बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि बैठ। भैया ठाकुर जी को अर्पित करना ही है तो अपने प्राण न्योछावर करो, प्राण ही बार दो ठाकुर जी पे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। तो बंधुओं, भक्त बनना, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। भक्त बनना उतना ही कठिन है। भक्ति का पद सुनने में बहुत साधारण और सहज लगता है, पर भक्त बनना और भक्ति के पथ पर चलना उतना ही कठिन है। इसलिए पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना, एग्री हो जाओ तभी आगे बढ़ना, क्योंकि इस पर आगे बढ़े सब छूट जाएगा। तो यहां पर अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। कल बंधुओं कथा में नंदोत्सव होगा। कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, बढ़िया सज धज करके आना। और सज धज के इसलिए नहीं आना कि अगल बगल वाले प्रशंसा करें, ज्यादा गहने पहन के मत आ जाना, नहीं तो जो 3 दिन से हो रहा है वो कल भी हो जाएगा। हमको रोज खबर मिल जाती है, आज एक चैन कट गई, आज 2 कट गई। मैं तो काय को पहन के आ रहे हैं भाई, कथा में आ रहे हैं, मनोमंथन के लिए आ रहे हैं, मनोरंजन के लिए थोड़ी आ रहे हैं। साधारण बन के आओ। पर कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, अपने अंग का नहीं मन का श्रृंगार करके आइएगा। पीले पीले वस्त्र पहन के आना। कल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के खूब भाव से हम लोग गाएंगे, आनंद करेंगे। और कल कथा थोड़ी सी विलंब तक चल सकती है, इसलिए पहले ही आप लोग थोड़ा ध्यान देकर के आना। आज मंगलमयी कथा का 3य दिवस यहाँ विराम हो रहा है। आप सब लोगों को इस मंगलमयी कथा का हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अब भागवत जी की मंगलमयी आरती करें और उसके पश्चात आप सब लोग यहाँ प्रसाद पा करके अपने अपने यहाँ को प्रस्थान करें। कोई और कार्यक्रम होगा तो फिर सब आपस में यहाँ भक्तिपथ परिवार के सब गणमान्य लोग आपस में निश्चित करके उसको सुव्यवस्थित करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आइए भागवत जी की मंगलमयी आरती करें।